जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या सेना का सांप्रदायिकरण हो रहा है? आखिर ये आरोप लगाया जा रहा है वर्तमान सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि 100 सैनिक स्कूलों में से 62% आपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आवंटित किए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं या भगवाकरण हो, आप चाहते हैं स्कूलों का स्वदेशीकरण हो, लेकिन उनका मोटिव है कि स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हो। जैसे कि बहुत तमाम ऐसे स्कूल हैं, वहां पर कोई अनुशासन नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है और उनके अंदर किसी प्रकार की शायद देशभक्ति हो, प्रोफेशनलिज्म हो सकते हैं। लेकिन जो सैनिक स्कूल है या मिलिट्री स्कूल है, उनका तरीका बिल्कुल फौजी है। तो आप देख सकते हो कि मोदी सरकार ने देश के 62% नए सैनिक स्कूलों को बीजेपी आरएस के नेताओं और बीजेपी के करीबी सहयोगियों को सौंप दिया। ये बहुत बड़ी बहस बनी रखी है। और साथ में बताऊंगा एक ऐसा वीडियो, एक भावुक करने वाला वीडियो कि एक सैनिक की जिंदगी कैसे होती है। तो प्लेटफॉर्म में उसकी बच्ची आती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और गले से चिपक जाती है, मां के पास नहीं जाती है। उधर उसको उसका फॉलन हो रखा है, उधर बुलाया जा रहा है, इधर उसको बच्ची नहीं छोड़ती है। ये स्थिति होती है एक सैनिक की। आप चाहे इसका संप्रदायकरण करिए, चाहे भगवाकरण करिए, लेकिन वो देश हित में अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं उन लोगों के लिए, वो कहते हैं कि नहीं, देशभक्ति और देश के प्रति मानना एक बड़ा जुनून है। और ये राजनेताओं के, आप ये देखिए, अब मोदी सरकार ने 62% स्कूलों का क्या किया है। ये साफ तौर से सेना के सांप्रदायिकरण और राजनीतिकरण की साजिश है। ये सेना के आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा को स्थापित करने की साजिश है। उन्होंने नाम भी लिए, साध्वी ऋतंबरा यूपी में चला रही हैं, बीजेपी विधायकों के नाम लिए हैं, और बालकनाथ योगी चला रहे हैं, कईयों के उन्होंने नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस व भाजपा संवैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रही है? क्या वे सब देश के सुनहरे भविष्य की नींव के लिए ठीक है, जहां से भावी सैनिक, देशभक्त और नागरिक तैयार किए जाते हैं? भारतीय सेना धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सांप्रदायिक एकता का चमकता हुआ उदाहरण है, जहां अब सेना से संबंधित संस्थाओं में एक धार्मिक संगठन का जुड़ना देश की एकता और संविधान के लिए खतरा है। आप समझ सकते हैं कि देश के सैनिक स्कूल का भगवाकरण, सैनिक स्कूल चलाने के ठेके उनको मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट है। देश में मोदी सरकार ने सन 2021 में सैनिक स्कूल चलाने के लिए निजी संस्थाओं और लोगों के लिए दरवाजे खोले थे। मोदी सरकार ने उसी साल अपने वार्षिक बजट में देश में 100 नए स्कूलों को स्थापित करने की योजना घोषणा की थी। पहली बार ऐसा हुआ जब देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल को चलाने के लिए आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को मौका मिला। द रिपोर्ट्स कलेक्टिव के अनुसार अब तक हुए 40 स्कूलों के समझौतों में कम से कम 62% आरएसएस और भाजपा उनके सहयोगों को दिया हुआ है। दोस्तों, ये है आरोप, और इसकी आप न्यूज सुन सकते हो। पूरी खबर में आप दिखाऊंगा, भरी पड़ी खबर है, उसमें सब कह रहे हैं कि आखिर स्कूलों का ये भगवाकरण क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपके देखने के लिए और कमेंट्स करने की जरूरी है। जैसे कि सैनिक स्कूल हो या सेना से जितने आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर आपको एक अनुशासन होगा, एक विचारधारा होगी, और इस विचारधारा के ही अनुरूप 100 नए स्कूलों के लिए, कि ताकि अच्छे बच्चे वहां से एक अच्छा नागरिक बनकर निकले, देश और देश प्रेम हो। यदि फ्री स्टाइल और बहुत सारे आपने कॉन्वेंट स्कूल देखे होंगे, उनकी दशा दिल्ली बहुत सारी है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब ये जंग लड़ी जा रही, बीजेपी ने ये कदम उठाया तो कांग्रेस इस तरीका प्रहार कर रही है। कितना सही है, कितना गलत है? क्या सेना का सांप्रदायिकरण हो रहा है? आप समझ सकते हो। क्या सेना में धर्म को विशेष दर्जा दिया जा रहा है? ये सब शायद अनगल बातें हो सकती हैं। यदि सेना का ऐसा ही हो तो एक वीडियो आप जरूर देखना कि एक सैनिक कहीं जा रहा होगा, रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकती है, वहां पर उसकी वाइफ मिलने आती है अपनी बच्ची के साथ। जब बच्ची अपने पापा को देखती है तो उससे गले से चिपक जाती है, और उधर दूसरे प्लेटफॉर्म से उसको बुलाया जा रहा है कि आ जाओ भाई, ट्रेन छूट रही है। उधर बच्ची पापा के गले को नहीं छोड़ रही है। क्या भावुक करने वाला दृश्य। ये वीडियो वायरल हो रहा है, मिलियंस लोग देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये होती है एक सैनिक की जिंदगी। वो अपने परिवार, अपने बच्चों को बिलखता हुआ मां भारती की सेवा के लिए जाता है। न वो किसी धर्म है, उसका धर्म ही राष्ट्र धर्म है। मैं उनसे कह रहा हूं कि सैनिक का आज भी धर्म है, राष्ट्र धर्म है, चाहे वो कोई भी सैनिक हो, सिपाही से लगाकर जनरल तक हो। जब तक वो सेना की वर्दी में सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए बाद में सोचता है। नहीं, ये उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों।